नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24x7 पर दिन भर की 25 बड़ी खबरें। गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट की लॉन्चिंग आज। इसरो आज गगनयान मिशन के व्हीकल टेस्ट फ्लाइट का पहला परीक्षण करने जा रहा है। राजनयिकों के भारत छोड़ने पर अमेरिका ने जताई चिंता, कहा विवाद सुलझाने के लिए मिशन की मौजूदगी जरूरी। दरअसल खालिस्तानी समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर जारी विवाद में भारत के कड़े रुख के बाद कनाडा को अपने 62 में से 41 राजनयिकों व उनके परिजनों को वापस बुलाना पड़ रहा है। राजनयिकों के भारत छोड़ने पर अमेरिका ने कहा कि विवाद सुलझाने के लिए मिशन की मौजूदगी जरूरी है। इजराइल हमास संघर्ष जारी, अब तक 5,500 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष शुरू हुए अब 15 दिन हो चुके हैं और संघर्ष रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। दोनों की ओर से जारी हमलों में अब तक 5,500 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। इजराइल से जंग के बीच हमास ने पहली बार 2 अमेरिकी बंधकों को किया रिहा। दरअसल इजराइल और हमास के बीच 15 दिनों से जो जंग चल रही है, इसमें इजराइल से जंग के बीच हमास ने पहली बार 2 अमेरिकी बंधकों को रिहा कर दिया है। यह रिहाई कतर की मध्यस्थता के बाद हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने रिहा किए गए दोनों बंधकों से फोन पर भी बात की। बाइडेन सरकार H-1B वीजा कार्यक्रम में करेगी बदलाव। यह बदलाव विदेशी कर्मचारियों एवं विदेशी छात्रों को लचीलापन मुहैया कराने और काम के बेहतर परिणाम देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। दिल्ली NCR में अब केवल EV, CNG व BS6 डीजल बसें ही चलेंगी। दिल्ली के साथ ही साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के शहरों में 1 नवंबर से सिर्फ इलेक्ट्रिक, CNG और BS6 वाली डीजल बसों को ही संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। राजनयिकों के खिलाफ भारत की कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि भारत और कनाडा के लाखों लोगों का सामान्य जीवन जीना कठिन हो रहा है। भारत सरकार की राजनयिकों के खिलाफ कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की होगी वतन वापसी। उनके विमान को इस्लामाबाद में उतरने की अनुमति मिल चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में उनकी गिरफ्तारी निलंबित कर दी है। विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 62 रनों से हराया और इसी के साथ विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के 4 मैच में 4 अंक हो गए हैं और अंक तालिका में यह टीम चौथे स्थान पर पहुंच गई है। पहली बार भारतीय डॉक्टरों ने किया कमाल, बिना खून बहाए किया हृदय का प्रत्यारोपण। जी हां, भारत में पहली बार बिना खून बहे मरीज के दिल का सफल ट्रांसप्लांट का दावा किया गया है। मरीज को केवल 9 दिनों में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि सामान्य मामलों में 25 दिनों में छुट्टी मिलती है। अरब सागर में चक्रवाती तूफान उठने की आशंका। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम अरब सागर के ऊपर दबाव का क्षेत्र विकसित हो गया है, जो 21 अक्टूबर को सुबह तक चक्रवाती तूफान में बदल सकती है। इस साल अरब सागर में यह दूसरा चक्रवाती तूफान होगा। इजरायली सेना कभी भी कर सकती है गाजा पर जमीनी हमला। इसी बीच लेबनान के पास के शहर खान यूनिस को भी खाली करवाया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर वर्ल्ड कप के मैच में हुआ विवाद। दरअसल बेंगलुरु में चल रहे पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच के दौरान एक पाकिस्तानी फैन को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए जाने से रोकने पर विवाद खड़ा होता दिख रहा है और इसी मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पटना यूनिवर्सिटी में हॉस्टल बन रहे हैं जाति और धर्म का अखाड़ा। दरअसल यह घटना पटना यूनिवर्सिटी के इकबाल और जैक्सन हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के बीच बमबाजी की खबर के तुरंत बाद आई। उसी बीच पटना यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हॉस्टलों को खाली करवाया, उन्हें सील कर दिया। सैन्य कमांडर सम्मेलन की बैठक में इजराइल, हमास और रूस यूक्रेन जंग पर हुई चर्चा। सम्मेलन में उभरते खतरों और चुनौतियों के मद्देनजर सैन्य बल को भविष्य के लिए तैयार रखने और चीन के साथ लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति और किसी भी आकस्मिक हालात से निपटने के लिए सेना की तैयारी को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई है। आरोपों से घिरी महुआ मोइत्रेयी बोली, CBI जांच को भी है तैयार। ट्विटर पर ट्वीट कर कहा, अगर मुझे बुलाया जाता है तो मैं CBI और आचार समिति को भी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। इजराइल हमास युद्ध को लेकर सोशल मीडिया पर फेक दावों की झड़ी। दरअसल इस युद्ध में अब तक कई लोगों की जानें जा चुकी हैं और लाखों लोगों को बेघर होना पड़ रहा है। इसे बढ़ावा देने वाले एडिटेड वीडियो और तस्वीरों की सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई है। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण कार हादसा, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। यह घटना शनिवार सुबह उस वक्त की है जब
पूरे सड़क पर हड़कंप मच गया था। एक वैन को वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में वैन में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हुए। नोएडा का निठारी कांड, आखिर कौन है 19 बच्चों का हत्यारा? नोएडा का निठारी कांड एक बार फिर चर्चाओं में है। मुख्य आरोपियों को अदालत से बरी कर दिया गया है। अब सवाल उठता है कि 19 गरीब बच्चों का हत्यारा आखिर कौन है? पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स पर पीएमओ की कड़ी नजर। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे के बाद अब उत्तराखंड में 51 गांवों की तस्वीर बदलेगी। भारत चीन बॉर्डर पर सड़क बंद होने से घाटी में महिला, बच्चे, बुजुर्ग सहित सैकड़ों लोग फंस गए हैं। यूएई की मदद से उत्तराखंड में बसेंगे नए शहर, में इन्वेस्टर समिट में करार। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर यूएई दौरे के दूसरे दिन निवेश के लिहाज से बड़ी कामयाबी मिली, जिसमें 3,550 करोड़ के एएमयू साइन हुए तथा 15,475 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल चुकी है। अशोक गहलोत ने चुनाव से पहले दिए संकेत, चौथी बार भी वही बनेंगे राजस्थान के सीएम। राजस्थान के अलवर में एक समुदाय के युवक की हत्या से बिगड़े हालात। विधानसभा चुनाव से पहले ही राजस्थान के अलवर जिले में एक युवक की हत्या के बाद तनाव उत्पन्न हो गया है। दूसरे समुदाय के कुछ लड़कों ने 2 युवकों पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। प्रियंका गांधी का मोदी पर निशाना, पुरानी पेंशन पर चुप क्यों? प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पुरानी पेंशन के लिए वो कहते हैं कि पैसा नहीं है, लेकिन उनके लिए 8,000 करोड़ रुपए का विमान खरीदने और 27,000 करोड़ रुपए में नई संसद बनाने के पैसे हैं। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। देश दुनिया की खबरें देखने के लिए कल फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए भारत 24/7।